न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। शमशाबाद के इलाके चौधरगुड़ा टीचर कॉलोनी में 3 दिन से एक प्लॉट का तनाजा चल रहा है। एक लेडी डाउन खातून और इसके 10 गुंडों ने मिलकर प्लॉट नंबर 177 का जबरन कब्जा लेने की कोशिश की है और ये 15 दिन से मुसलसिल इसी मुकाम पर घूम रही है। और इसको एसआई सादत अली और एक इसी बस्ती में रहने वाला, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वो ये है, ये क्या है 5 और ये 6, यानी कि वो चेक का है। एसआई की हिम्मत पर ही ये लेडी डाउन आखिरकार 15 दिन फिरने के बाद कब्जा लेने का फैसला कर ली और जेसीबी साथ लाकर कब्जा लेने की कोशिश की। जैसे ही मुझे ये इत्तला मिली, मैं मौके पर पहुंच गया और इस काम को रुकाने की कोशिश किया और ये लेडी डाउन और इसके 10 गुंडे मेरे पर हमला किए। ये आपने अच्छी तरह 3 दिन से सुना है। अब हालांकि इस प्लाट के ओनर का नाम सना सादत बताया जा रहा है। सना सादत 2024 में सिद्दुलू से प्लाट खरीदे हैं, शिवा के डीलिंग ऑफिस से, और सिद्दुलू फहीम फारूकी से खरीदे हैं और फहीम फारूकी 2019 में शफी कुरैशी से खरीदे हैं और शफी कुरैशी 2016 में KMR वेंचर के ओनर मूसा सिद्दीकी से खरीदे हैं। अब इतने लिंक इनके पास हैं। अब इतने साल से ये खातून आई नहीं, खैर नहीं आई तो हमको उसका कुछ लेना देना नहीं, उस प्लाट से भी मुझे कोई मतलब नहीं। इस प्लाट के बाजू ही मेरा प्लाट मौजूद है। अगर वो प्लाट का कब्जा लेते, शायद मैं नहीं देखता तो ये बच जाते थे। मेरे भी प्लाट का कब्जा लेने की कोशिश किए और बाउंड्री को तोड़ा गया और फिर पुलिस की मदद से मुझ पर ये झूठा इल्जाम लगाकर एक मुकदमा 1 घंटे में ही एसआई सादत अली ने FIR किया, तहकीकात किए बगैर, और केस दर्ज कर दिया। हालांकि मैं कंप्लेंट देकर 3 दिन हो गए हैं और MLC का नंबर भी दे दिया है, लेकिन सादत अली कोई केस दर्ज नहीं कर रहे हैं। जैसे ही इत्तला सना सादत को मिली, वो भी के वालिद साहब पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। 3 दिन तक उन्हें फिराया जाता है, इसके बाद कंप्लेंट ले लिया जाता है, लेकिन केस अभी तक दर्ज नहीं किया गया। तो आप बताइए, इसमें एसआई सादत अली मुलविस है या नहीं? आप खुद फैसला कीजिए। नाजरीन, मेरे प्लॉट के बाजू प्रीकास्ट लगाई हुई जो बाउंड्री थी, अहमद साहब की बेटी की थी और ये जिस वक्त प्रीकास्ट कराए थे वहां ठहर कर एक वीडियो भी बनाए थे। पहले ऐसा था प्लॉट, इसके बाद लेडी डाउन और 10 गुंडों ने मिलकर तोड़कर ये काम कराना शुरू किया। अब गलत कमेंट करने से कुछ होने वाला नहीं। आप लोग शर्मिंदा होंगे अगर मुझ पर कोई इल्जाम लगाएंगे। और चंद दलालों को ये वीडियो बनाकर दी है लेडी डाउन और वो वायरल करते हुए मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं उन पर भी कानूनी मुकदमे करूंगा क्योंकि मेरा इस प्लाट से कुछ लेना देना नहीं है। इंशाल्लाह अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बहुत बाकी है, आगे तू देखेगी। तूने ये कहा मुझे गुंडा, चोर, बहुत सी बातें कही है। तू अगर ये साबित नहीं करेगी तो मैं, तू किस टाइप की औरत है, मैं ये साबित करूंगा। हाँ, पूरा घेरा। ये हमारी ज़मीन है, 180 गज है ये पूरी हमारी। हम लोग वहाँ फेंसिंग है पूरी रखी हुई थी। ये हमारी ज़मीन बाउंड्री है और मेरी फ़ोटो भी है, उसका फ़ोटोज़ भी उसमें लगा हुआ है। 2 साल पहले हम लोग 2024 में 20 लाख रुपए में खरीदे। वो जो मुकामी सिद्दुल्ला, वो काउंसलर का रिलेटिव है, वो सरपंच का रिलेटिव है, उसके पास से खरीदे। और हमारे प्लाट 175, 177P, 177, 179, 180 तक 22 फीट की रोड है और इनका सिर्फ एक ही प्लाट है जहाँ पे 25 फीट की रोड बता रहे हैं और इनका प्लाट के 4 सर्वे नंबर है। कहीं दूसरी जगह पे होंगे, इनको गलत फहमी होंगी। 10 साल के बाद इन्होंने आके अपना प्लाट बताना, साबित करना चाह रहे हैं। ये पूरा गलत डॉक्यूमेंट के वो बता रहे हैं। इनका प्लाट कहीं इनकी शनाख्त नहीं हो रही। इन्होंने 10 साल के बाद आने से कोई प्लाट की इनकी शनाख्त नहीं हो रही। इनका प्लाट कहीं होगा। अब हम लोग भी पुलिस का पुलिस स्टेशन में
वहाँ पे भी पेद्दाशाहपुर पुलिस स्टेशन। पेद्दाशाहपुर पुलिस स्टेशन में भी एप्लीकेशन दिए और कमिश्नर के पास भी एप्लीकेशन और अब पूरे अपने डॉक्यूमेंट के साथ वहाँ एप्लीकेशन दिए। कमिश्नर को भी ये इसके प्रोटेक्शन दिया और फिर हमारे वाल पूरा जितना भी डैमेज हुआ उसका पूरा खर्चा फिर बना के देना, हमारे खर्चे पूरे इसके साथ। और वकील से भी मैं कांटेक्ट करा और थोड़ी जल्द सुन हम लोग थोड़े वकील साहब से भी मशवरा करके कुछ पिटीशन भी फाइल करेंगे। मैं पेद्दाशाहपुर में भी एप्लीकेशन दिया, अभी पूरे अपने लीगल डॉक्यूमेंट के साथ जीरास कापी वहाँ भी पुलिस स्टेशन में सबमिट कर दिया और कमिश्नर ऑफिस इब्राहिमपट्टनम पे भी मैं एप्लीकेशन दिया हूँ। ये पूरी कानूनी तौर पर आप जो भी है आपका प्लाट होगा वो कानूनी तौर पे सही तरीके से जहाँ जहाँ भी आप सही शनाख्त करके आपका प्लाट हासिल करो, उसमें कोई हमारे तरफ से कोई रुकावट नहीं। अब गैर जरूरी हमारा प्लाट 180 गज का प्लाट तोड़ देके ये गैर कानूनी तौर पर कब्जा करने का और 10-10 आदमियों को लाके ये करने का नहीं है। पूरे सर्वे कराओ, आपका प्लाट 4 सर्वे नंबर का प्लाट आपका कहाँ आ रहा, किधर आ रहा, वो सही तरीके से मार्किंग करके वो 25 फीट की रोड आपके प्लाट के पास सामने 25 फीट की रोड है। ये पूरी लाइन पूरी 22 फीट की रोड है। ये आपको गलत फहमी हुई कहीं भी आगे गैर जरूरी आपका प्लाट यहाँ नहीं है, फिर कहीं ये वेंचर में कहीं दूसरी जगह होगा। आप अच्छी तरीके से शनाख्त करके लीगली तौर पर आप पूरा आपका अपना प्लाट हासिल करो। या गैर जरूरी कोई सोना चांदी नहीं होती आपका प्लाट चोरी करने के वास्ते। ये जमीन है, आपका प्लाट कहीं नहीं गया, कहीं जाते कहीं भी यह करके आप सर्वाइड से अप्लाई करके गवर्नमेंट से लीगली तौर पर उसकी कोशिश करो। या गैर जरूरी का हरकत न करो। हमारा जो भी डैमेज हुआ वो पूरा पैसे मैं कोर्ट के जरिए से आपके हासिल कर। जब तक खामोश न बैठते हम लोग 20 लाख रुपए दे के ये लिए सो है। हमारी बच्ची बाहर रहती, हमारे बेटी दामाद दोनों बाहर रहते। वकील से अप्लाई कर रहा हूँ। हाँ, ऐसा खामोश न बैठते हम लोग कहाँ तक भी जानते। अब ये 20 लाख की जमीन है, मैं 20 लाख भी खर्चा करूंगी मगर ये जमीन नहीं छोड़ूंगी। मैं 20 लाख की जमीन पे मैं 20 लाख खर्चा करूंगी मगर ये जमीन नहीं छोड़ूंगी। याद रखो कौन है कि वो निखत वो तुम्हारा वो सब जो है ना वो सब निकाल देना। वो गैर जरूरी चीजें हैं। 10 साल से क्या करेगी? 10 साल से करेगा तो सभी 180 गज का प्लाट तोड़ देते तुम। पूरा 20 लाख लगा से लिए। मैं भी कमिश्नर ऑफिस में तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट दिया और वहाँ पेद्दाशाहपुर में भी दिया कंप्लेंट दिया। हम इसके बराबर इसका एक्शन लेंगे। वकील के सभी कोर्ट से नोटिस भेजेंगे तुम्हारे। ये हमारा लेआउट, ये हमारा लेआउट है। देखिए ये लेआउट है हमारा। ये लेआउट के हिसाब से आगे की जो जमीन है, आगे का जो है रोड वो 22 फीट का है रोड और इनके लेआउट में जो बता रहा 25 फीट की रोड बता रहा। ये लाइन से जो भी प्लाट्स है ना सबके 22 फीट पे रोड है और उनके प्लाट के सामने जो है ना 25 फीट की रोड है। ऐसा कैसा आ सकता? हमारे प्लॉट के पीछे के हिस्से में हो सकती शायद उनकी प्लाट। ये सब गड़बड़ करके उनको गाली गलौज दे के अपनी बात को सही नहीं साबित कर सकते। वैसा हम भी लिए सो है 2 साल पहले एकदम लीगल तरीके से। ईसी हमारा एकदम क्लियर है। हम ये सब क्लियर देख के हम लोग लिए। सर्वे नंबर उनका भी गलत है। 4 सर्वे नंबर बता रहा उनके पास। हमारा तो एक ही सर्वे नंबर है, उनका 4 बता रहा सर्वे नंबर। उनका किधर है क्या है सर्वेयर को बुला। आजू बाजू वालों का भी सेम सर्वे नंबर है हमारा। आजू बाजू वालों का हमारा सेम सर्वे नंबर है, उनका बिल्कुल अलग है। उनके 4 सर्वे नंबर बता रहा। जो भी सर्वेयर को बुला के सही तरीके से नाप के करके जो भी आपका लीगल तरीके से कर सकते वो करना। हमारे जमीन पे आके गैर कानूनी कब्जा करे ये पूरा। हम लोग यहाँ पुलिस में कंप्लेंट भी करे और कमिश्नर के पास भी हम लोग कंप्लेंट करे। उसका पुलिस में जो दिए थे एक्नॉलेजमेंट भी है पुलिस में दिए हम लोग। तो ये पीछे प्लॉट पे दीवार पे ऐसा नाम अपना लिख लिए। पूरा हमारा पूरा कब्जा कर ले रहे लोग। हाँ हमारी आप बोलिए हमारी बच्ची का प्लाट है ये। बच्ची बाहर रहती, इतना हर चीज क्लियर टाइटल है बोल के हम लोग लिए। 10 साल से क्या कर रहे थे वो? 10 साल से आना था, अपना कब्जा बनाना था, बना के गेट वगैरह लगा लेना था। कोई भी नहीं आती थी तुम्हारी जमीन पे। आके 10 साल के बाद आके आप ऐसा गैर जरूरी तौर पे अपनी बहुत इलीगल तरीके से उनको मालूम भी नहीं हो रहा उनका प्लॉट कहाँ है। प्लॉट का है नहीं मालूम हो रहा। लोगों के नेबर्स का भी लोग हकीम भाई है बाजू, उन लोगों का भी तोड़ दिए, हमारा भी पूरा तोड़ दिए। एकदम क्लियर है कहाँ से लिए, किस किस के पास से है। ये सब 2016 से एकदम क्लियर है हमारे ये सब डॉक्यूमेंट्स है। और उन्होंने आगे बगैर किसी परमिशन के आके हमारे को बगैर बोले इलीगल तरीके से ये सब तोड़ के आदमियों को लाके ये सब बनाने का काम चालू करे। उन्होंने हमारे को इन्फॉर्मेशन ही नहीं था। हम लोग तकरीबन महीना में 15 दिन में एक मरतबा आके हम लोग चेक कर ले रहे हमारा सही है नहीं। हमारी बच्ची बाहर रहती, ये हमारी बाउंड्री वाल ऐसा सब सही देख के लिए हम लोग। उसके बाद उन्होंने आके से तोड़ फोड़ 10 साल के बाद आके इतनी गड़बड़ करे होगा भाई। उनका प्लाट कहाँ है कि देख लीजिए उन्होंने। और दूसरा क्या है वो ये हमारा प्लाट है 177P। ये हम लोग सिद्दुल्ला के पास से लिए।
ये एकदम क्लियर टाइटल, और देखिए ये पूरा सब बाउंड्री वॉल वगैरह सब बनी हुई है, एकदम क्लियर टाइटल, ईसी हर चीज परफेक्ट देख के हम लोग लेके 2 साल हुआ। 2024 में हम लोग लिए 20 लाख उसका खर्चा हुआ हमको, ये 20 लाख में लिए हम लोग। अभी जो निखत अब्दुल्ला बोल के जो निखत सिद्दीकी जो आए हैं वो इस पे सब लिख के दीवारों पे चले गए। जरा आगे दीवारों पे वो सब बताइए बेटे। वो सब लिख के चले गए, उनका है ऐसा है बोल के। हम लोग 2 साल पहले ये लिए हम लोग, 10 साल पहले 10-20 हजार में क्या लिए थे कि अब आके अगर वैसा 10 साल पहले लिए सो वाले कब्जा कर लेते, अपना पूरा बाउंड्री वॉल लगा के गेट वगैरह लगा लेना था, कुछ भी नहीं करे वो लोग। ये हम लोग ऐसा पूरा ये सब देख के एकदम क्लियर टाइटल देख के हम लोग लिए। उसके बाद जो है ना उन्होंने क्या करे, ये पूरा तोड़ के बगैर हमारी परमिशन के, इजाजत के, ये सब तोड़ के आके ये कई लोगों को, आदमियों को, 10 आदमियों को इकट्ठा करके ला के तोड़ के इलीगल तरीके से ये सब बनाना शुरू कर दिया उन्होंने। 10 साल पहले कहाँ चले गए थे जब और इनका भी तोड़े, इनका भी तोड़े, देखिए बाजू का भी तोड़ दिया उन्होंने। ये हमारी जमीन थी, हम लोग 2 साल पहले लिए, 10 साल पहले से अपना कब्जा बना के रख सकते थे ना। डॉक्यूमेंट्स बताओ। कोई उनका कब्जा नहीं बनाया, बिल्कुल खुली जगह छोड़ दिए। हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ये हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। हम लोग 2 साल पहले 20 लाख में हम लोग लिए, और उन्होंने वो पोगा कुछ सिद्धुल्ला का है, वो अपना डॉक्यूमेंट का है। अपना भी है रहता, वो तो छोड़ो कौन बताओ। मैं चौधरगोड़ा में 180 गज का प्लाट लिया 2024 में। कोई दूसरे आके मेरी बाउंड्री वॉल थी उसकी, कोई दूसरे आके मेरा प्लाट है बोल के मेरा बाउंड्री वॉल तोड़ दिए। मेरे पड़ोसी का प्लाट भी था 175, उनका भी तोड़ दिए। और मैं पुलिस स्टेशन में उसका कंप्लेंट भी दिया, मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के। किसके खिलाफ कंप्लेंट दिया आप? मैं वो जो तोड़ दिए, क्या नाम है उनका? उनका निखत सिद्दीकी कुछ नाम है। हाँ। कोई मकसूद बोल के उन्होंने भी आए कहते हैं सब वहाँ के लोगों से मालूम हुआ। हाँ। और कोई 5 आदमी आके मेरा प्लाट तोड़ दिए। मैं बाउंड्री वॉल तो मेरी ऑलरेडी बाउंड्री वॉल थी, वो तोड़ दिए। पड़ोसियों का प्लाट का भी उनका भी तोड़ दे के कब्जा करने की कोशिश करे। मैं यहाँ पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी दिया हूँ, अब तक FIR को उसका वो नहीं बुक करे। कब दिए कंप्लेंट? मैं आज क्या तारीख है? आज 18 तारीख है। 17 तारीख को दिया कंप्लेंट में। अभी तक कंप्लेंट नहीं हुआ? तक कंप्लेंट नहीं हुआ। हाँ, क्या बोले? किसको दिया कंप्लेंट? कंप्लेंट हुआ ऐसे ही पुलिस स्टेशन में दिया। नाम क्या है सही साहब का? और सादात हुसैन कुछ नाम है उनका। हाँ उन्होंने भी कंप्लेंट दे दो बोले, कंप्लेंट ले लेके खामोश बैठे थे। हाँ, एक्नॉलेजमेंट दिया आप? एक्नॉलेजमेंट भी है। हाँ बताइए। ये एक्नॉलेजमेंट है, बताइए, खाइए। 24 घंटे हो गया आप कंप्लेंट देके, हाँ, 24 अभी तक केस तो नहीं बुक हुआ? फेसबुक नहीं हुआ अभी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या बोले एक्नॉलेजमेंट देके? अब कुछ नहीं बोले उसके बाद, ऐसे हिसाब तो नहीं मिले उसके बाद। हाँ, तुम्हारा वो उसमें नहीं आ रहा बोल के बोल रहे थे। अच्छा, लेआउट में नहीं आ रहा बोल के बोल रहे? तुम्हारा लेआउट में नहीं आ रहा। हाँ, नहीं बता रहा 177 की बोल के नहीं आ रहा बोल के। बोलिए। हाँ, मैं DCP साहब और कमिश्नर साहब से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे साथ इंसाफ होना, और वहाँ कुछ भी काम वो न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मायना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तालाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।